कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जब रेप और फिर उसकी हत्या हो जाती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर 151 mg सीमेंट पाया गया है। इतनी ज़्यादा मात्रा में जो सीमेंट पाया जाता है, उससे ये पता चलता है कि वो एक व्यक्ति का तो हो ही नहीं सकता। दरअसल एक व्यक्ति से ज़्यादा की संख्या हो सकती है, लेकिन पुलिस के जांच में जो अभी तक नाम आया है वो नाम है संजय रॉय का, जो कि एक ही व्यक्ति है। अब ऐसी स्थिति में ये पता चलता है कि इस पूरे घटनाक्रम में लेडीज डॉक्टर के साथ एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस इस मामले की जांच करती, एक कहीं न कहीं पुलिस को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। देश भर में बवाल मच जाता है और सीबीआई जांच की मांग होने लगती है। आखिरकार घटना के 5वें दिन सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है, लेकिन 14 और 15 अगस्त 2024 के रात बड़ी संख्या में भीड़ उस मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रवेश करती है और वहां जाने के बाद तोड़फोड़ मचा देती है। अब इस तोड़फोड़ की जो गूंज थी वो चारों तरफ फैल जाती है कि आखिरकार सबूतों से छेड़छाड़ करने की नीयत से ही ये काम कराया गया था। क्या वाकई में सबूतों से छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है, इसमें यह भी बताया जाता है कि कई राजनीतिक पार्टियों का नाम भी सामने आ रहे हैं कि इसमें राजनीतिक पार्टियां हस्तक्षेप करने के बाद, सबूतों से छेड़छाड़ कराने के बाद शायद इस मामले की जो दिशा है वो पूरी तरीके से वो बदलना चाहती है, इसे वो बचाना चाहती है। आज की कहानी के माध्यम से यही समझने की, यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल के राजधानी कलकत्ता की जो शहर है उसी के अंदर आरजी का एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होता है। ये बात है 14 अगस्त 2024 की रात की। उस दिन एक मैसेज दिया जाता है कि जो लेडीज डॉक्टर के साथ जो रेप और उसकी हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया है, तो इसके विरोध में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसीलिए रात जब देश आज़ादी की खुशियाँ मना रहा था, उत्सव मना रहा था, उस समय जब वो बढ़ रहा होगा तो उस समय एक प्रदर्शन किया जाएगा। और जैसे ही ये मैसेज डाला जाता है तो ये मैसेज धीरे धीरे करके वायरल होने लगता है। जितने लोगों ने इस मैसेज को देखा, इसे सुना, फिर उसके बाद जो आसपास के लोग थे वहाँ पर जमघट लगाना शुरू कर देते हैं। अब चाहे युवा हो या फिर बड़े बुजुर्ग हो, महिलाएं हों या फिर लड़कियां हों, अब धीरे धीरे कर करके रात की 11:55 के आसपास का ये वाक़या होता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो जाते हैं। अलग अलग बार, अलग अलग संख्या में, अलग अलग, कुछ लोग बताते हैं कि 5000 की संख्या होती है, तो कुछ कहते हैं कि 1000-2000 की संख्या रही होगी। कुछ लोग इसके ज़्यादा या कम में या आसपास बता रहे हैं। जैसे कि अगर हम आजकल मेडिकल कॉलेज की बात करें तो आजकल मेडिकल कॉलेज के जो मुख्य द्वार है वहाँ पर जब भीड़ बढ़ रही थी तो पुलिस वालों ने इस बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए 2 बैरिकेड लगाए। एक पहला बैरिकेड लगाया, उसके बाद वो खुद खड़े होते हैं, फिर एक और बैरिकेड लगाते हैं और उसके बाद फिर खड़े होते हैं, ताकि जो ये भीड़ है, जो बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, वो इस मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रवेश ना कर सके। अब जैसे ही यह भीड़ लगातार यहाँ पर जमा हो रही थी, लेकिन पहले से जिस दिन एक घटना हुई थी उस दिन से बाद से ही प्रेसिडेंट डॉक्टर जो वहाँ पर होते हैं वो मुख्य द्वार के अंदर करीब से करीब 15 या 20 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उन्होंने बारिश या तूफान से बचने के लिए एक तंबू लगाया हुआ है। वहाँ से इंतजाम से, आराम से, शांतिपूर्वक वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके कुछ मांगे हैं और मांगे को लेकर के वो सरकार से और अपनी बात रख रहे हैं ताकि उनकी मांगे वहाँ पर पूरी हो जाए, जिसकी वजह से फिर जो आगे महिला डॉक्टर हो या फिर पुरुष हो या फिर उनके साथ होने वाली किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसी की तैयारी चल रही थी।
इसी बीच में उन्होंने ये प्लान बनाया था कि 14 अगस्त 2024 की रात लगभग 11 या 11:30 बजे के आसपास इस आर्जिकर मेडिकल कॉलेज से ये अपना शांतिपूर्वक मोर्चा यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से मोर्चा निकालने के बाद शाम निगर तक ये मोर्चा लेकर के जाएंगे, ताकि एक संदेश दे सके कि हम लोगों की ये मांगे हैं और ये मांगे जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि अपना मोर्चा निकाल पाते, यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ जब जुड़ जाती है तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। ये चुपचाप अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर ही थे और इसी बीच में जो भीड़ आती है तो भीड़ का एक हिस्सा जो होता है वो तो प्रदर्शन करता हुआ, विरोध करता हुआ, अपने हाथों में टॉर्च, अपने जो मोबाइल की टॉर्च होती है वो दिखाता हुआ, कुछ लोगों के हाथों में मोमबत्ती होती है और वो वहाँ पे जस्टिस करके आवाज़ लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे। यहाँ से फिर चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भीड़ थी जो रुक जाती है। अब इस भीड़ ने, रुकी हुई भीड़ ने जो पुलिस वालों के डबल बैरिकेड था, उस डबल बैरिकेड को तोड़ने की पूरी कोशिश की। वो पहले बैरिकेड पर जाते हैं और धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले ने उस बैरिकेड को रोकने की कोशिश की, डॉक्टर उन्हें अपील कर रहे थे, जो रेजिडेंट डॉक्टर थे, कि आप ऐसा मत करिए और हमें शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने दीजिए। हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति का, बाहरी का यहाँ पर हस्तक्षेप हो और ये मामला राजनीतिकरण की तरफ चला जाए और ऐसी स्थिति में जो हमारी मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। वो लगातार हाथ जोड़ रहे थे, अपील कर रहे थे। लेकिन जो भीड़ थी, बताया जाता है कि लगभग 40 से 50 ऐसे लोग रहे होंगे जो इस भीड़ में आए थे और उन्होंने पुलिस के पहले बैरिकेड को बजाय आगे जगह देने के अपनी तरफ खींच लिया और वो ब्रायला बैरिकेड महज 40 सेकंड के मेहनत के बाद टूट जाता है। पुलिस वाले उतनी संख्या में थे ही नहीं। अब जो दूसरा बैरिकेड आता है तो दूसरा बैरिकेड भी वो भीड़ जो थी वो तोड़ देती है। जब उस बैरिकेड को तोड़ करके अंदर प्रवेश करती है तो डॉक्टर हो या पुलिस वाले हो जो पहले से मौजूद थे अंदर, वो डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उन पर हमला हो। लेकिन वो हमला करने से बाज नहीं आते, क्योंकि जो भीड़ थी वो भीड़ थी कौन, किसके द्वारा बुलाई गई थी, या फिर वो अचानक से अंदर प्रवेश कर जाती है। बस यही एक जानने का विषय था। लेकिन इस बीच में कई पुलिस वाले भी वहाँ पर घायल हो जाते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, चाहे वो बताते हैं कि महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके साथ भी मारपीट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जहाँ पर उनका अपना खुद का तंबू बना हुआ था, उस तंबू में जाते हैं और उस तंबू में तहस महस मचा देते हैं, तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। उनके अपने जो रखे हुए सामान थे, चाहे कुर्सियाँ हो चाहे गद्दे रखे हुए थे, चाहे तंबू गड़ा हुआ था, उसको जितनी मात्रा में वो नुकसान पहुंचा सकते थे वो नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसके आगे चलते हैं तो एक पोस्ट होती है जो पुलिस की पोस्ट होती है, छोटा सा एक केबिन टाइप का बना हुआ होता है। अक्सर उसमें पुलिस वाले बैठा क्या करते हैं, पर वो अपराधी, वो आरोपी जो कि इस मामले में संजय रॉय है, वो भी इसी में बैठा करता था। उन्होंने उसको भी तहस नहस कर दिया, उसको भी गिरा दिया। अब भीड़ का एक बड़ा जबका जो होता है वो पहले तंबू से, उसके बाद में फिर पुलिस के पोस्ट, चेक पोस्ट से और यहाँ से होते हुए वो इमरजेंसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इतनी बड़ी संख्या थी कि पुलिस उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अगर पुलिस को ये पता था कि पहले ही ये मैसेज कर दिया गया था कि यहाँ पर भीड़ जुटेगी और वो मोर्चा निकालेंगे, तो इस विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो पुलिस को जो है पहले से इंतज़ाम करने चाहिए थे। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने थोड़ी हवाई फायरिंग की, थोड़ी लाठियाँ चार्जिंग की, लेकिन जब भीड़ थोड़ी ज़्यादा हुई तो यहाँ पर पुलिस कमज़ोर पड़ जाती है और भीड़ ये ज़्यादा हो जाती है। उपद्रवी अब यहाँ से इमरजेंसी की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ जैसे कि किसी भी हॉस्पिटल में होता है कि रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन के बाद अंदर दवाई खाना भी होता है और अंदर कुछ मरीजों को जहाँ लेटाया जाता है वहाँ उनका इलाज कराया जाता है। वो जितने भी कमरे थे इर्द गिर्द जहाँ पे दवाई रखने का, हर चीज़ को वो तोड़ फोड़ और तहस नहस कर देते हैं और चले जाते हैं। और इतना तहस नहस करते हैं कि उनके सामने जो भी चीज़ आ रही थी, रिसेप्शन या फिर वार्ड या फिर बेड हो, लाइटें हो, बिस्तर हो,
मशीनें हो, दवाइयाँ हो, एसी हो, जो भी सामान उनके सामने आ रहा था उसको वो लगातार तोड़ रहे थे। पुलिस वाले बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई हो जाती है और बताया जाता है कि लगभग 15 पुलिस वाले इस पूरे घटनाक्रम में घायल भी हो जाते हैं। इस बीच में कई मीडिया वाले भी वहां मौके पर मौजूद होते हैं। जब मीडिया वालों ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो उस भीड़ ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया कि यदि तुमने किसी का फोटो लेने की या फिर वीडियो लेने की कोशिश की तो तुम भी चोट खा जाओगे, इसीलिए हमारे इर्द गिर्द आने की कोशिश मत करो। यानी कि जो लोग अभी तक आए थे शांतिपूर्वक मोर्चा निकालने के लिए, एक ट्रेनिंग डॉक्टर के हक में कुछ बात करने के लिए, लेकिन वो ऐसे कैसे उग्र हो सकते हैं। अब अस्पताल को उन्होंने बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में उन्होंने नुकसान जो पहुंचाया है, तो उसका अंदाज़ा तो आप सोशल मीडिया पर वीडियो फोटोग्राफ जो वायरल हो रहे हैं उन्हें देखकर आप सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब अंदर जाते हैं। इसी तरीके से ये बताया जाता है कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हो जाते हैं तो कहीं तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि ये टीएमसी का काम है और बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी का काम है, तो कोई लेफ्ट विंग पर आरोप लगाना शुरू कर देता है। यानी कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देती हैं और जैसे ही ये आरोप लगने लगते हैं तो अब कुछ लोग इससे अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि ये जो भीड़ थी, ये भीड़ टीएमसी की भेजी हुई थी, उसका फ़ायदा हो सकता था। सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। गनीमत इस बात की रही कि जिस जगह पर उस डॉक्टर यानी कि महिला डॉक्टर, पहले में पता तो चलता है कि आखिरकार ये बात कब की है और क्या हुआ था। ये 8 और 9 अगस्त 2024 की रात एक 31 साल की जो लेडीज़ डॉक्टर होती है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो पहले तो अपने मरीजों को देखती है, उसके बाद अपने जूनियर्स के साथ खाना खाती है और वो आराम करने के लिए 4थी मंजिल पर एक सेमिनार हॉल होता है, वहाँ जाकर आराम करने लगती है। सुबह यानी कि 9 अगस्त 2024 को जैसे ही कर्मचारी उस सेमिनार हॉल में जाती है तो पता चलता है कि उस लेडी डॉक्टर की किसी ने हत्या कर दी है। अब उसके सर से लेकर के पैर तक हर हिस्से में चोट के निशान थे। प्राइवेट पार्ट हो, चेहरा हो या फिर मुंह हो या फिर आँखें, हर जगह से ब्लड बह रहा था। साथ ही गर्दन की जो हड्डी थी वो भी तोड़ दी गई थी, उंगलियां तोड़ी गई, यानी कि उस लेडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। अब घर वाले कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने के लिए, शायद ये शुरुआत में ऐसा बताया जाता है कि प्रयास किया जा रहा था, तो परिवार को ये बताया गया था, माँ और बाप को, कि आपकी बेटी बीमार है। फिर थोड़ी देर बाद ये बयान बदल दिए गए जब परिवार ने लगातार दबाव बनाने की कोशिश की कि आखिरकार क्या है जो लगातार परिवार वाले फ़ोन कर रहे हैं। तब उन्हें कहा गया कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। लेकिन जब माँ और बाप ने जा कर के अपने बेटी को 3 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद देखा तो उनकी बेटी अर्धनग्न अवस्था में थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो तथ्य सामने आते हैं वो पूरे देश को झकझोरने वाले थे, पूरे देश को परेशान करने वाले थे। यही कारण था कि जो मेडिकल कॉलेज में जो एविडेंस जो डॉक्टर थे या फिर पूरे देश भर के अलग अलग मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब ये मामला सोशल मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया, यहाँ पर लगातार ये वायरल होने लगता है। अब कलकत्ता की सरकार पर और वहाँ के पुलिस पर कहीं ना कहीं विश्वास नहीं था और उन्हें लग रहा था कि सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है। और उस छेड़छाड़ का आरोप सिर्फ इस बात पर लगा था क्योंकि पहले इस मामले को बीमारी और फिर उसके बाद आत्महत्या की बात की और बाद में जब तरह तरह के बयान आ रहे थे तब जा कर के ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, इसीलिए इस मामले को सीबीआई को दे दिया जाए। और जब सीबीआई ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो 14 अगस्त 2024 को सीबीआई ने लगभग 25 सदस्य की टीम वहां पर पहुंचती है, जाकर सेमिनार के अलग अलग हिस्सों से सबूत जुटाने की कोशिश करती है। ये भी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कोलकाता पुलिस ने 90% तो जांच कर ली है, लेकिन 10% जांच अभी बाकी है जो सीबीआई कर रही है और जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से
151 mg सीमन मिलना, ये अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को संजय राय जो कि पकड़ा गया है, जिसका मौके पर लाश के पास यूट्यूब मिला था, वो अकेला नहीं, क्योंकि जो सीमन मिला है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है और ये बताया जाता है कि ये एक आदमी से ज़्यादा का हो सकता है। हालांकि पुलिस और या सीबीआई हो अपने इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन पूरा देश ये चाहता है कि इस घटनाक्रम का कम से कम समय में जितने जल्दी हो सके उसका खुलासा होना चाहिए। साथ ही जो भी आरोपी है, चाहे वो 1 है, 2 है या 3 है या फिर इससे ज़्यादा या कम है, जो भी है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं और जितने जल्दी हो सके उसको फांसी की सज़ा भी हो जानी चाहिए। इसके लिए जो वहाँ की राज्य सरकार या फिर ममता बनर्जी की सरकार है, उन्होंने भी दिन निर्धारित किया है कि शायद 18 अगस्त 2024 को वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि आरोपियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसके लिए जल्द से जल्द, हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और साथ ही इस भीड़ में से कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है, जिसने ये लगभग 9 लोगों को इसमें पकड़ा भी गया है। कौन है और किसने भेजा है, इसके पीछे के जो तथ्य है उनको भी सामने लाने की जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस हो या सीबीआई हो, इनकी जांच का जो लेवल है, जांच का जो समय है, जो रफ्तार है, वो कैसी होती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है, उनका एक कहना है कि मीडिया ने इस मामले को ज़्यादा तुल दिया है, इसके वजह से पब्लिक उग्र हो रही है। इसलिए मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इस मामले को इतना ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए। साथ ही इस मामले में कुछ गलत तरीके के रिपोर्ट करने का भी आरोप लगा है कि जिससे कि भीड़ भड़क रही है। इसलिए रिपोर्ट को सही करने की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी फैला दिया है कि 14 अगस्त 2024 की रात को इस जगह पर जो भीड़ जाती है, उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ यानी कि सेमिनार हॉल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है कि वो सेमिनार हॉल तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचे हैं। वहाँ पर किसी भी सबूत या क्राइम सीन को नुकसान नहीं पहुँचाया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि पुलिस और प्रशासन और सीबीआई इस मामले में जांच पड़ताल जो कर रहे हैं, वो लगभग 1 महीने के सीसीटीवी कैमरे इनके हाथ में लग गए हैं। अब इसमें ये भी देखा जा रहा है कि संजय राय के अलावा और कितने ऐसे लोग थे जो लेडीज डॉक्टर का पीछा किया करते थे। साथ ही लेडीज डॉक्टर के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो एक डायरी लिखा करती थी और अपनी जो कुछ निजी ज़िंदगी के हिस्से थे वो इस डायरी में मेंशन किया करती थी। तो इसीलिए जब उनकी डायरी को देखा जाएगा तो हो सकता है कि उस डायरी से भी उन्हें कुछ सबूत हाथ लग जाए। और आखिरकार हम भी यही चाहते हैं कि इस घटनाक्रम में सही खुलासा होना चाहिए और हत्यारे को जो भी हो, चाहे 1 हो या ज़्यादा हो, उनको कम से कम समय में फांसी के तख्ते तक तो पहुँचा ही देना चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि बुरे काम का बुरा नतीजा, चाहे वो कोई भी हो, भले ही चाहे वो कितने ही रसूखदार या फिर कितने ही बाहुबली क्यों ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।